टेंथ मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक पोटैटो रेस चल रहा है और ये लड़की उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। हाँ, पोटैटो रेस में क्या है कि जो ये हमारा बकेट है ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें पोटैटो को डालना है। वो बकेट स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि वो जीरो पे रखा हुआ, स्टार्टिंग पे रखा हुआ। और जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है और जो सेकेंड पोटैटो है वो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है ना। और जो थर्ड पोटैटो है वो सेकेंड पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि फर्स्ट पोटैटो तो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, उसके बाद में 3 मीटर के डिस्टेंस पर पोटैटोज हैं। हाँ, इस प्रकार से रखा गया है। और टोटल कितने पोटैटोज है पता है? 10 पोटैटोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोटैटोज हैं। और करना क्या है इस पोटैटो रेस में? पहले क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होना है, फर्स्ट पोटैटो को जाकर के उठाना है, ठीक है, जो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, उसे वापस लेकर के आना है और उसे पोटैटो बॉक्स में डाल देना है, इस बकेट में डाल देना है। फिर सेकंड पोटैटो को लेने जाना है, फिर उसे उठाना है, फिर उसे लेकर के आना है और फिर बकेट में डाल देना है। ठीक है, इसी तरीके से जाना है, पोटैटो को उठाना है, वापस लेकर के आना है, बकेट में डाल देना है। और ऐसे करते हुए जो इस पूरे के पूरे 10 पोटैटोज को इस बकेट में डाल देगा सबसे फास्ट, वो जीत जाएगा। ठीक है, ये तो पूरी कंडीशन है जीतने के लिए। तो हमने ये नहीं बताना कि कौन जीत रहा कौन हार रहा, ये नहीं बताना, बस हमने ये बताना है कि जब ये गर्ल है ना, जब इस प्रकार से पूरे पोटैटोज को एक एक करके उठा करके लाएगी, बकेट में डालेगी, है ना, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये हमने बताना है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए ना, फॉर फर्स्ट पोटैटो, फॉर फर्स्ट पोटैटो, ठीक है ना। तो पहले पोटैटो के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल देखो। हाँ, डिस्टेंस 1 जिसको हम बोल रहे हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो बकेट के पास में खड़ा होना पड़ेगा, 5 मीटर जाना पड़ेगा, 5 मीटर आना पड़ेगा, बकेट में उसको डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए 2 × 5, ठीक है ना, 2 × 5 मीटर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। फॉर सेकेंड पोटैटो, अब दूसरा पोटैटो उठाने जाना है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे भाई? देखो, पहले तो तुमको 5 मीटर तो फर्स्ट पोटैटो वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, प्लस उसके साथ में 3 मीटर और डिस्टेंस पर सेकंड पोटैटो होगा। 5 + 3 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन ये तो सिर्फ सेकंड पोटैटो तक पहुंचने का है, फिर वापस भी आना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि तुम टोटल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे अगर सेकंड पोटैटो को उठा करके ला करके वापस में बकेट में डालते हो। अब 5 + 3 कितना होता है? 8, 8 × 2 कितना होता है? 16। तो 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अगर तुम सेकंड पोटैटो को उठा करके लाते हो और बकेट में डालते हो। ठीक है, अब फॉर थर्ड पोटैटो के लिए D3 जितना डिस्टेंस तुम ट्रैवल करोगे, देखो 5 मीटर पहले पोटैटो का डिस्टेंस, प्लस 3 मीटर सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस, फिर 3 मीटर थर्ड पोटैटो का डिस्टेंस। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस है 5 मीटर, फिर सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस है उससे 3 मीटर आगे, फिर थर्ड पोटैटो का डिस्टेंस उससे 3 मीटर आगे है। तो टोटल 5 + 3 + 3 मीटर इतना डिस्टेंस तुमको ट्रैवल करना पड़ेगा अगर तुम थर्ड पोटैटो तक पहुंचना चाहते हो। इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर वहाँ पहुँच गए, फिर उसको उठाना है, फिर वापस से लेकर के आना है, बकेट में डालना है, तो दुगना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 11 × 2 22 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 डिस्टेंस आ गए, फर्स्ट 3 डिस्टेंस आ गए। ठीक है, जो उस गर्ल ने ट्रैवल करना है 3 पोटैटोज को बकेट में डालने के लिए। इनको ज़रा सही तरीके से यहाँ पर लगा लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पर है 10 मीटर, जो कि हमारा फर्स्ट डिस्टेंस है। मीटर को अभी नहीं लगाते, 10 लिख लेते हैं। सेकंड डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करना है वो 16 मीटर का है, तो 16 लिख लेते हैं। थर्ड डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है वो 22 मीटर का, और इसी प्रकार से उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है 10 बार।
ठीक है ना, 10 बार, 10 टाइम्स करना है, ठीक है, 10th टर्म तक जाना है उसने इसी तरीके से, क्योंकि 10 पोटेटोज को लेकर के आना है। अब देखते हैं जरा ये हमारा AP है या नहीं। हाँ, फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है हमारा, A कितना है 10, कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा भाई, कॉमन डिफरेंस बनेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 माइनस 10 6। एक और कॉमन डिफरेंस को निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 22 माइनस 16, ये भी 6 आ रहा है, अरे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो ये तो AP है। कंफर्म हो गया कि ये जो जब वो पोटैटो को लेकर के आती है तो पोटैटो को लाना और पहले लेने जाना फिर लेकर के आने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उससे हमारे पास में यहाँ पर AP तैयार हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। इन 3 टर्म से हमने ये पता लगा लिया, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी सेम डिफरेंस आ रहा है और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी सेम डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एक AP बन रहा है। डिस्टेंस से पोटैटो को लेकर के लेने जाना और लेकर के आना बकेट में डालने से जो डिस्टेंस बन रहा है उससे यहाँ पर AP हमारे पास में तैयार हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस से यहाँ पर हमारे पास में AP तैयार हो रहा है। अब AP है और 10 पोटैटोज को लाना है, यानी कि 10th टर्म तक ये काम करना है, तो N हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, है ना, 10 पोटैटोज को लेकर के आना है तो 10th टर्म तक ये काम हमने करना है, तो N हमारा हो गया 10। अब बस हमने S10 निकालना है। अब क्या निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, S10 यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। जब हम 10 टर्म्स का सम निकालेंगे तो 10 के 10 पोटैटोज वो लेने जाएगी और लेकर के आके बकेट में डाल देगी। हाँ, और उतना डिस्टेंस पूरा वो ट्रेवल्ड हमारे पास में आ जाएगा, S10 बता देगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। कोई डाउट, ठीक है ना। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट से पोटैटो को लेने जाना, लेकर के आना, बकेट में डालना, ऐसा करने में पूरे 10 के 10 पोटैटोज को बकेट में डालने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो S10 से हमारे पास में आ जाएगा। अब S10 है ना, अब SN होता है तो हमें पता है कि SN होता है तो N/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N-1D होता है कि नहीं होता है। अभी हमारे पास में तो भाई N कितना है, यहाँ पर 10 लिखा है तो N तो हमारा भाई 10 है, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ पर हम 10 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर N है यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर N है यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A है, A हमारा है 10, तो A की जगह पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है D एंड D हमारा कितना है 6, तो D की जगह पे कितना आना चाहिए भाई, 6 आना चाहिए ना। अब 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आएगा 5। अब 2 10 जा, A की जगह पे 10 आएगा ना, 2 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस ब्रैकेट के भीतर है 10 - 1, ये हो जाएगा 9, इनटू में D है, D कितना है 6, तो यहाँ पर 6 आएगा, है ना। यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, 6 9 जा कितना होता है 54 होता है ना, 5 हो गया, इन दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 7 जा 35 37, तो 370 मीटर उसको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अगर उसने 10 के 10 पोटैटोज को लेकर के बकेट में डालना है, ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस उसको इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने निकाला कि अगर एक लड़की पोटैटो रेस को ज्वाइन करती है इस वाले पोटैटो रेस को, तो उसको 370 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।